नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। इंदौर यात्रा के दौरान दोस्तों हम आपको लाए हुए हैं विक्रमादित्य की शिला के पास। तो दोस्तों चलते हैं विक्रमादित्य की शिला देखते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं यह वही विक्रमादित्य हैं जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। तो चलते हैं और विक्रमादित्य की शिला के दर्शन करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मुख्य द्वार विक्रमादित्य का, और कितना विशाल गेट, आसपास की यह गन्ने की दुकान, और हम अंदर जाते हैं और विक्रमादित्य के दर्शन कराते हैं आपको महाराज। कितना सुंदर यह दृश्य मंदिर की ओर जाते हुए विक्रमादित्य की। दोस्तों उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, देखिएगा कितनी सुंदर यह स्थान जहाँ पर हम जा रहे हैं विक्रमादित्य के दर्शन करने के लिए। दोस्तों आनंद आ रहा है, सुबह का मौसम, ठंडी ठंडी हवा, और दरबार है विक्रमादित्य का। भैरव बाबा के दर्शन, उनकी सवारी सामने, और दोस्तों सामने ही सीढ़ियों के दोनों तरफ काल चक्र, विक्रमादित्य को काल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी तरफ का आप यह देखिए समय चक्र, और सामने देखिएगा श्री राजे विक्रमादित्य महाराज के 9 रत्न यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। मैं आपको बारी बारी से सभी 9 रत्न के आपको दर्शन कराऊंगा। भोले बाबा का दरबार भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों पहले महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से पहले रत्न थे ताल भट्ट। दोस्तों देखिएगा दूसरे जो रत्न थे उनके दरबार में अमर सिंह थे। दूसरे शंकु आचार्य, जिनको स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय से बढ़कर कोई भी अध्ययन नहीं है। और धन्वंतरी, आप सभी जानते हैं धन्वंतरी जैसा आयुर्वेदाचार्य अभी तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कालिदास, महर्षि कालिदास भी महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। दोस्तों ठीक बाजू में मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कितना सुंदर और भव्य, नहीं बहुत ही ज्यादा भव्य दरबार। और यह मूर्ति, कितना बड़ा सिंहासन, 50 फीट से ऊपर का यह सिंहासन आप देख सकते हैं, जिसमें विराजे हैं महाराज विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा। दोस्तों यह खास बात आपको बताना चाहते हैं, नीचे आपको एक शिला दी है जिसमें आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि विक्रमादित्य नरेश थे यहाँ इंदौर के किस सन में थे, कब से कब तक रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, आप देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी ये पुतली लगी हुई है। महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 पुतलियां लगी हुई थी, जिनकी एक अलग कहानी है। कहा जाता है कि स्वर्ग की अप्सराएं थी ये है। आप देखिएगा बहुत अच्छा यह सेल्फी पॉइंट भी है, क्योंकि लगभग 50 फीट की महाराज विक्रमादित्य की मूर्ति। अगले जो 9 रत्न थे 12 मिहिर, उसके ठीक बाद वर रुचि, जो महाराज विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक थे। घट खरपर, महर्षि घट खरपर भी इन 9 रत्न में से एक थे। छपणक, महर्षि छपणक भी महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक रत्न थे। दोस्तों कितना सुंदर परिसर यह महाराजा विक्रमादित्य। दोस्तों मैंने आपको विक्रमादित्य के दर्शन कराए, 9 रत्न उनके जो दरबार में लगते थे उनके दर्शन कराए। ठीक बीचों बीच आप देख सकते हैं यही शिला है जिसके हम दर्शन करने आए हुए हैं महाराज विक्रमादित्य की। ठीक ऊपर जहां पर विक्रमादित्य बैठा करते थे एक समय पर, और देख सकते हैं अब हम नीचे की ओर आते हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि आपको बताया है कि मैंने कि उनके सिंहासन में 32 पुतलियां थी, स्वर्ग की अप्सराएं पहली प्रभावती। यह अप्सराएं हैं जिसकी एक अलग कहानी है कि कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने सभी अप्सराओं की
मनोकामना पूरी की थी। परिणाम जिस अप्सरा की इच्छा पूरी हो जाती थी वह सिंहासन से निकलकर स्वर्ग की ओर चली जाती थी। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कामत ध्वजा, यह पुतली सामने आप देख सकते हैं जो हम ऊपर आपको दिखाया है। यह है उसके किनारे किनारे कितने सुंदर चित्रांकन आपको एक एक बारी बारी करके आपको वो 32 पुतलियां अप्सराएं आपको दिखा रहे हैं। कितना सुंदर यह है दृश्य स्थान है। नवरत्न चक्र भी आपको दिखा रहे हैं। इसकी बाउंड्री में कितना सुंदर यह काल चक्र लगा हुआ है जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत दोस्तों बताना चाहते हैं हिंदू पंचांग की शुरुआत विक्रम संवत से हुई जिसका नाम विक्रमादित्य के नाम से पड़ा है। तो दोस्तों कितना सुंदर आनंद आ गया मेरे अहोभाग्य। उज्जैन की नगरी, महाकालेश्वर की नगरी और मंदिर के ठीक पास में आपको दिखा रहे हैं विक्रमादित्य की यह शिला। और शिला के चारों तरफ यह 32 पुतलियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों एक और आग्रह करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आपने अभी तक नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर नहीं क्लिक किया है तो तुरंत लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों देखिएगा एक नज़र में हमने आपको 32 पुतलियों के दर्शन कराए हैं। महाकाल का दरबार कितना सुंदर कितना अच्छा है। तो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों उज्जैन यात्रा के दौरान हमने आपको विक्रमादित्य की शिला दिखाई और शिला के साथ साथ आपको उनके दरबार में शोभा बढ़ाने वाले 9 रत्न के भी दर्शन कराए। इसके अलावा उनके सिंहासन में जो 32 पुतलियां रहती थी उनके भी आपको एक एक करके दर्शन कराए। तो दोस्तों सभी से आग्रह है, अगर आप उज्जैन यात्रा पर आते हैं तो महाकाल मंदिर के ठीक पास में आप विक्रमादित्य की शिला देखने जरूर आइएगा और इसके इतिहास को भी जानिएगा। इसी आशा के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सभी को सादर वंदे मातरम।